साथियों, मित्रों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है, आपके लिए समय बड़ा विशेष चल रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जब किसी राशि से अगर गणना करने पर 3, 6, 10, 11 अगर आते हैं आप ग्रह, तो वो बड़े विशेष शुभ माने गए हैं। और आपकी राशि से दसम स्थान पे सूर्य, दसम स्थान पे केतु है, सूर्य बना हुआ है और मंगल 11वां है। तो 3-3 ग्रह बेस्ट गणना पे आ रहे हैं, बेस्ट गणना पे आ रहे हैं। ये तीनों आपको अगर आप रिस्क लेते हैं तो निश्चित तौर पर विशेष परिणाम, सुखद शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। सूर्य दसम अगर गणना कर रहे हैं तो आ रहा है, मंगल एकादश आ रहा है, केतु दसम आ रहा है, तो ये तीनों आपको विशेष फल दे रहे हैं। युति जो है कर्म भाव में केतु, सूर्य और बुध, ये तीनों बने हुए हैं, तो आपको 70% पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। 30% केतु की वजह से आपको सावधान रहना है। क्या आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र हो रहा है? सजग रहना है। क्या प्लानिंग कर रहे हैं? आपको भापना है। कहाँ मिस्टेक हो सकती है? आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो ये चीज कर कर आप विशेष अपने कर्म क्षेत्र में लाभ या विशेष स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। वह सब सूर्य भगवान दे रहे हैं। सूर्य जब किसी के भी अगर बेस्ट स्थिति में होते हैं तो राज्य पक्ष उसका बड़ा मजबूत होता है, आमदनी बड़ी विशेष होती है, संबंध बड़े बड़े लोगों से होते हैं। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपका समय इतना अच्छा चल रहा है। फिर चतुर्थ अष्टम की बात करते हैं। चतुर्थ में राहु है और अष्टम में गुरु है, तो अपने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग आ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं अपना जॉब परिवर्तन करना या आप ट्रेड में परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज लाएं या परिवर्तन करें, अन्यत्र अप्लाई करें, तो संभव है आप अपना जॉब चेंज कर कर दूसरी जगह मिल सकती है। उसके लिए तैयारी करेंगे आप। आनंद फानंद में अगर छोड़ देंगे तो समस्या रह सकती है। विचारपूर्ण तरीके से चिंतन करना है, फिर करना है, कहां कहां अप्लाई करना है, फिर करना है। साथ में हम सारी बातें कुंडली देखते हैं, चंद्र कुंडली देखते हैं और चंद्र गोचर देखते हैं। तो चंद्र कुंडली से मैंने ये सारी बातें बताई हैं। लग्न कुंडली भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वो सबकी अलग अलग होती है। यह कुंडली सामान्य सभी के लिए हम दृष्टिगोचर रखते हुए बताते हैं। तो चंद्र गोचर इस सप्ताह में कौन कौन सी राशियों पर रह रहा है? तो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि पर रहने वाला है। तो फर्स्ट यानी कि 8 तारीख को परिवारजन से, अपनी माताजी से और कोई भी जन हो परिवार से जो आपके अटैच्ड है, निकटतम व्यक्ति हैं, उनसे बहस नहीं करनी है, उनकी बात सुननी है। अगर जरूरत लगे तो रिप्लाई देनी है, बाकी मुस्कान देनी है। फिर देखिए आप, बड़ा विशेष रहेगा। फिर नेक्स्ट में बच्चों के साथ घुल मिल करना है आपको, घुल मिलना है, घुलना है, मिलना है, उनकी बातें सुननी है, वो क्या चाहते हैं वो सुनना है, क्या उनके हित में ये बताना है, उनको मोटिवेशन देना है। साथ में कहीं पर भी आप अगर शेयर मार्केट का काम करते हैं, पैसा नहीं लगाना है इन दिनों में पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि यहां से शेयर मार्केट का भी देखा जाता है और विश्व योग बना हुआ है। कहीं गलत जगह पैसा लग गया, रिटर्न नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें इस चीज का। फिर आपके शत्रु आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी प्लानिंग सबके ऊपर रहनी चाहिए। आप थोड़े भयभीत रह सकते हैं, डिप्रेशन रह सकता है, लेकिन बोल्ड रहना है। फिर जब चंद्रमा का मूवमेंट, गोचर विचरण वृषभ राशि पे आएगा, निश्चित तौर पर आपको उठाव आएगा कैरियर में, अपने जॉब में, अपने परिवार में, अपनी जीवन साथी के साथ आपके संबंध बड़े मधुर रहेंगे। आप क्या चाह रहे हैं या वो क्या चाह रही है, आपका अपना इंट्यूशन रहेगा कि मैं ये करूं जिससे ये
चीज रहेगी तो वो विशेष प्रसन्न रहेंगे, उनका ख्याल आप विशेष रखेंगे, लाभ भी विशेष रहेगा, बिजनेस में भी लाभ रहेगा। तो ये सारी बातें इस सप्ताह में होने वाली है। फिर विशेष बात यह कि इस पक्ष 8 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं, एकम का श्राद्ध उस दिन रहेगा। आपको इन 15 दिन में एक विशेष कार्य करना है, इस पक्ष में एक विशेष कार्य करना है, क्योंकि पितरों का समय है। साल भर में 15 दिन ही होते हैं उनके लिए, जो हम उनके लिए विशेष कार्य कर सकते हैं। जल का लोटा लेना, उसमें दूध डालना है, जौ डालना है, तिल्ली डालना है, इत्र डालना है, पुष्प डालना है, पीला सफेद, और पीपल में जाके ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः के वो जल का लोटा पीपल में चढ़ाना है। पीपल की परिक्रमा करनी है, सभी पितरों को नमन करना है। सायंकालीन घर पे परंडे के वहां पे दिया करना है, और नित्य भोजन में पंचग्रासी निकालनी है। देव बलि, पितृबलि और स्वान बलि, गौ बलि और काक बलि। निश्चित तौर पर आप लाभान्वित रहेंगे। अगर परिवार में किसी की डाक तिथि आती है उस दिन, इन तिथियों में 15 दिन में आपको ज्ञात है, तो उस दिन आप जितना संभव हो पूजन तर्पण करें, करवाएं, बच्चों को भोजन करवाएं, अमन सीधा पेटियां दें, मंदिर में रखें, किसी को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को जो संभव हो, जो भी संभव हो आपके लिए वो उन्हें दीजिए। निश्चित तौर पर यदि आप समर्थ हैं तो आप तर्पण करवाएं तो विशेष रहेगा। अगर महालय श्राद्ध करवाते हैं बहुत अच्छा है, समस्त पितरों के लिए तृप्ति के लिए वो बड़ा उत्तम उपाय है। हम अब विशेष बात करने जाएंगे कि क्या क्या विशेष है। तो इस सप्ताह में 13 और 14 आपके लिए बेस्ट दिन बने हुए हैं। कलर जो है रेड और ऑरेंज कलर बेस्ट बना हुआ आपके लिए, जो आपका मन विशेष उत्साहित रखेगा। 8 सितंबर को आपको कोई नया कार्य नहीं करना है, कोई नया एग्रीमेंट नहीं करना है। फिर बात करें विशेष बिंदु के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, तो आपको नी से संबंधित घुटने के आसपास, चेस्ट के आसपास समस्या रह सकती है, खिंचाव होना, दर्द होना, यह रहेगा। फिर बात करें लव की, तो लव की जो स्थिति है मध्यम बनी हुई है, आप कोई विशेष नया करने ना जाएं ताकि संबंध बिगड़े ना। फिर बात करें रिलेशन की, तो आपके रिलेशंस बड़े अच्छे रहने वाले हैं, मध्यम से उत्तम है। कैरियर की बात करें तो कैरियर 10वें स्थान में सूर्य स्थित है। निश्चित तौर पे आप बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, उनसे संबंध बनेंगे, उनका लाभ कैसे लें ये चिंतन करना है। क्या कार्य करूं मैं उनकी नजरों में रहूं, ये अवश्य करें ताकि लाभ रहे, राजकीय पक्ष से लाभ रहेगा। फिर बात करें मैरिज की, तो निश्चित तौर पर मैरिज की जो स्थिति बनी हुई है मध्यम बनी हुई है, विशेष प्रयास करने के ऊपर आपको सफलता रहेगी। फिर बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप सफलतम बनेंगे, आपको इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे। फिर क्या उपाय करें जिससे देवता भी प्रसन्न हो और उपाय भी हो जाए, ग्रह भी प्रसन्न रहे। तो आराधना ऐसी करें जिससे ग्रह और भी मजबूत बन जाए। भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, बालाजी का मंगलवार शनिवार दर्शन करने हैं, और गाय को रोटी देनी है। उसके ऊपर गुड़ है, घी है, चने की दाल है, बाजरा है, यह रख कर देना है। निश्चित तौर पर इतना सहज उपाय, सरल उपाय कर कर आप विशेष लाभान्वित हो सकते हैं। मेरी बातें अच्छी लगी हुई हो मित्रों से, परिवारजन से आप शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।